सबको जय मसीह की। हम भजन संहिता आपके भजन संहिता लेकर आए वचन परमेश्वर का। क्षमा प्राप्त की आशीष, क्षमा प्राप्त की आशीष। इस वचन से आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इस वचन से आपको आशीष मिलेगा और आपके पाप भी क्षमा करेंगे, क्योंकि कोई भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करता है। हमारा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन ध्यान से सुनना और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि और लोग भी सुनें। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है, हालेलुया, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। कोई आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, ना आपके पापों को ढांपेगा, लेकिन वो परमेश्वर है, वो आपके पापों को, आपके अपराधों को क्षमा करेगा, पापों को ढांप देगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में प्रकट ना हो। हालेलुया। आप धन्य हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपको चुन लिया है। माँ के गर्भ से ही प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। लेकिन वचन यहीं पे कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले। आप अधर्म, आप जो भी पाप किया, जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर लेखा लेने वाला है। उससे कुछ छुपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। मेरे भाई बहनों, उससे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके लेखा ना ले, यानी ऐसा ना हो कि परमेश्वर के सामने आप पापी ठहरे और जिसकी आत्मा में प्रकट ना हो। हालेलुया। यहीं पे वचन कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। हालेलुया। ये पौलुस कहता है, प्रभु से बातें कर रहा है। प्रभु, जब मैं चुप रहा तो मेरी हड्डियां जो है कमज़ोर हो गई, हम बीमार पड़ गए। यानी जब आप प्रभु को नहीं खोजोगे, प्रभु से नहीं बात करोगे, प्रभु से अपनी समस्या नहीं बताओगे तो बीमार तो पड़ोगे, और जब बिस्तर पर पड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो होना है। लेकिन फिर भी प्रभु आपको, आपकी हड्डियों को कुछ होने नहीं देगा, आपके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुलझुलाहट बनी रहे। हालेलुया। हम यहीं पे कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। जितने भी धर्मी हैं, जितने भी परमेश्वर की ओर निहारते, जो प्रभु के आज्ञा को मानते हैं, वो जय जयकार के साथ परमेश्वर के शरण में आते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो खुद कहता है, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। परमेश्वर के साथ आओ, नए नए गीत के साथ आओ, प्रभु के शरण में बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो, नए भजन गाओ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मुझे खोजेगा वो मुझे पाएगा। लेकिन यहीं पे वचन कहता है, यहोवा हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। जब आप
प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो सबसे पहले क्या करते हैं? धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु अपनी अनुग्रह अपनी शांति हमें दे और हमें अपनी आशीष दे कि हमारे मुख से आपकी बातें निकले, अपना मुख का प्रकाश में हमारी ओर चमका। हालेलुया। या हमारे बच्चों या हमारे परिवार में। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे ये बातें करता है, जिससे तेरी गति गीत पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हालेलुया। जिससे जब आप गीत गाएंगे, यानी बहुत से लोग गीत गाते हैं, प्रभु का भजन गाते हैं पृथ्वी पर, और कुछ लोग सुन के भी गाते हैं, देख के भी गाते हैं, जो प्रभु की बातें, प्रभु का भजन गाते हैं। हालेलुया। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु मेरे प्रियो आपसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ धन्यवाद चाहता है कि यहाँ उठते बैठते हैं हमारी महिमा करो, हमें धन्यवाद करो दो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है और हम सबको उठाया है, बैठाया है। यहाँ की स्तुति करो। हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, परमेश्वर के नाम की स्तुति करो। हम सब किसके नाम की स्तुति करते, किसके नाम से भजन गाते हैं? उस परमेश्वर के नाम से भजन गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु का भजन गाते हैं, क्योंकि वो सर्वदा हम सबके साथ साथ रहता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। हालेलुया। उसके जो हम सब के संतान, जो इस संसार के भाई बहन हैं, सब आशीष पाएंगे। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। जब प्रभु के साथ संगति में बने रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपके घर में सुख शांति बरकत होगा, आपकी संपत्ति बनी रहेगी, आप धर्म का काम करेंगे, सदा आपके साथ प्रभु बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच ज्योति उदय होती है। हालेलुया। सीधे लोग कौन है? जो परमेश्वर, सीधे लोगों को सभी सीधा बनना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मैं भी प्रभु की आशीष पाए। हालेलुया। जो आपके अंदर, जो आपके घर में, आपके परिवार में शैतान जो होता है, जो एक दूसरे से लड़ाता है, उसी का कह रहे हैं कि जब प्रभु के साथ बने रहोगे तो अंधकार चला जाएगा। तो आपके घर में क्या होगा? आपके परिवार में और आपके घर में क्या होगा? उदय होगा, यानी ज्योति उदय होगी। और अहंकारी दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। और यहीं पे कहता है और वह न्याय में अपने मुकदमे में जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। हालेलुया। सदा धर्मी का सिमरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, बुरे समाचार से नहीं डरता। जब आप प्रभु को पकड़ लेंगे, प्रभु की संगति में बने रहेंगे, कोई भी घटना होगा तो आपको कुछ नहीं, आप इतना डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हो भी गया तो प्रभु उसको क्या करेगा? टाल देगा। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखेगा। हमारा भरोसा किस पे? अपने परमेश्वर पे, कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। उसका हृदय संभालता हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा। पर वो क्या करेगा? हम सबको
संभालता है, बचाता है, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुलित होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट उसे देखकर कूड़ेंगे तथा दांत पीस कर गल जाएंगे। हालेलुया। दुष्टों की लालसा पूरी होगी। हालेलुया। दोस्तों की लालसा कैसी होगी? पूरी होगी। यहीं से हम भजन संहिता पढ़े जा रहे हैं। सुने यार, प्रभु सबको आशीष दे, सभी भाई बहन को जय।